हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 19 दिसंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे, जानेंगे वो कौन कौन से करंट इवेंट हैं जो कि हमारे परीक्षा के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हैं। एक्चुअली हर परीक्षा में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते ही हैं, तो इससे एक न एक क्वेश्चन बनता है, तो इस पर्पज़ से देखें तो हमारी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे इवेंट्स थे जो कि हमारे परीक्षा में आ सकते हैं, क्वेश्चन बनते हैं उसके। तो सबसे पहला 19 दिसंबर, जो कि आज की डेट है। 19 दिसंबर को प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। तो एक्चुअली क्या था, गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत यूँ तो 1947 में ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन इसके 14 साल बाद भी गोवा पर पुर्तगाली अपना शासन जमाए बैठे थे। तो 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू करके गोवा और दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। इसलिए प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस को 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो भारत इंडोनेशिया कॉर्पेट के 35वें संस्करण का आयोजन हाल ही में हुआ है। भारत और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच, ध्यान रखिएगा कॉर्पेट क्या है, नौसेना के बीच अभ्यास है। तो भारत और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का 35वां संस्करण 17 से 18 दिसंबर 2 दिन आयोजित किया गया। 35वां इंडिया इंडो कॉर्पोरेट ऑपरेशन में आपसी तालमेल को बेहतर बनाने के लिए भारतीय नौसेना के प्रयासों में योगदान देगा और इंडो पैसिफिक में संबंधों को मजबूत बनाएगा। इस अभ्यास में स्वदेश निर्मित मिसाइल भारतीय नौसेना जहाज कुलिश और P-81 समुद्री पेट्रोल एयरक्राफ्ट ठीक ने इंडोनेशिया के नौसेना जहाज और MPA नौसेना समुद्री गश्ती के साथ में हिस्सा लिया था। अगर हम बात करें परीक्षा में क्वेश्चन बनने का, तो हमारी परीक्षा में क्वेश्चन बनता है कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है, नौसेना प्रमुख कौन है। तो एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना प्रमुख हैं। और नौसेना की स्थापना कब की गई थी, भारतीय गणतंत्र दिवस के दिन ही 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना की स्थापना भी की गई थी। ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बोरिस जॉनसन ब्रिटिश पीएम है। तो बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को ब्रिटेन की मेजबानी में होने वाली G7 समिट के लिए किया आमंत्रित। तो हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन की मेजबानी में होने वाले G7 समिट 2021 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसके पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया था, जिसका निमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया है। पीएम जॉनसन नई दिल्ली में भारत की वार्षिक गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगे। तो इस प्रकार से बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को ब्रिटेन की मेजबानी में होने वाली G7 समिट के लिए आमंत्रित किया है। क्लियर। देखते हैं अगला पॉइंट। पीएम मोदी ने शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश सरकार ने द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा करने के लिए एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन को आयोजित किया, जिसमें कोविड-19 महामारी के बाद सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने पर भी चर्चा की गई है। बैठक का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया था। शिखर सम्मेलन के दौरान कौन कौन से इवेंट हुए वो देख लेते हैं। तो दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक का उद्घाटन किया, जो दोनों पड़ोसी देशों की सीमाओं को जोड़ेगा। तो दोनों देशों की सीमाओं को जोड़ने वाली किस लिंक का उद्घाटन किया है, तो हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक का उद्घाटन किया है। यह रेल मार्ग पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच में स्थित है। ठीक ना। तो पश्चिम बंगाल का हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश का चिल्हाटी, इनके बीच में रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है। इसे 55 साल के अंतराल के बाद दोबारा शुरू किया गया है। साथ ही दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। भारत की ओर से बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना है। वहाँ की राजधानी ढाका और मुद्रा वहाँ की टका है। ठीक ना, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट इवेंट क्या था। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू को मिला 6 महीने का एक्सटेंशन। तो हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति NHAI के अध्यक्ष के रूप में संधू कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जो 21 जनवरी 2021 से 6 महीने की अवधि के लिए यानी 21 जुलाई 2021 तक रहेगा। NHAI स्थापना कब की गई, 1988 में की गई है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है NHAI का, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का। तो सुखबीर सिंह संधू को अभी 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, उनके कार्यकाल को 6 महीने और बढ़ा दिया गया 21 जुलाई 2021 तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत ने बाडा को डोप फ्री खेलों के लिए $1 मिलियन की राशि देने का किया ऐलान। तो हाल ही में भारत ने विश्व स्तर पर क्लीन स्पोर्ट यानी डोप मुक्त खेलों का माहौल तैयार करने के लिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा को
इसके वैज्ञानिक अनुसंधान बजट के लिए $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि देने की घोषणा की है। भारत द्वारा किया गया योगदान चीन, सऊदी अरब और मिस्र सहित अन्य विश्व देशों द्वारा किए गए योगदानों में सबसे अधिक है। यह योगदान भारत द्वारा वाडा के मुख्य बजट में किए गए वार्षिक योगदान से अधिक है। तो वाडा द्वारा इस राशि का इस्तेमाल कब किया जाएगा? एंटी डोपिंग टेस्टिंग और पहचान प्रक्रियाओं को विकसित करने और वाडा के स्वतंत्र जांच और खुफिया विभाग को और मजबूत करने के लिए किया जाएगा। सभी सदस्य राष्ट्रों को कुल योगदान का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा एक बराबर राशि से मिलान करके $10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कोष बनाया जाएगा। तो हाल ही में भारत ने वाडा को डोप फ्री करने के लिए क्या किया है? खेलों के लिए $1 मिलियन की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। देख लेते हैं वाडा के अध्यक्ष कौन है। तो वाडा के अध्यक्ष सर क्रेग रीड हैं। मुख्यालय इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसकी स्थापना की गई है 10 नवंबर 1999 को वाडा की स्थापना की गई है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को मिला ISO सर्टिफिकेशन। तो हाल ही में हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को इसकी मानक कार्य प्रक्रियाओं के लिए ASCB UK द्वारा ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन दिया गया है। इसको हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को। इसके साथ ही हैदराबाद का चिड़ियाघर अब ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बन गया। ठीक है, पहला जूलॉजिकल पार्क बन गया है हैदराबाद का नेहरू जूलॉजिकल पार्क। ठीक, यह तेलंगाना के वन मंत्री इंद्रकरण रेड्डी को प्रदान किया गया था। ठीक ना, तो यह सम्मान जो सर्टिफिकेट है किसको प्रदान किया गया? तेलंगाना वन मंत्री इंद्रकरण रेड्डी को प्रदान किया गया है। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा पहला जूलॉजिकल पार्क जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है हैदराबाद का नेहरू जूलॉजिकल पार्क है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओडिशा के CM नवीन पटनायक ने किया परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल का उद्घाटन किया है। तो ओडिशा CM ने किस पोर्टल का? परिश्रम पोर्टल का उद्घाटन किया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। ये पोर्टल और ऑनलाइन सेवाएं एज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कारोबार को आसान बनाने में सहायक होगी और साथ ही साथ राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। हाँ, इसके आगे पोर्टल आने वाले दिनों में 52 प्रकार की और सेवाएं प्रदान करेगा। यह तकनीक 5T पहल की नींव है। ठीक ना, 5T पहल की नींव है और इससे परिवर्तन लाने में मदद मिलेगी। साथ ही उम्मीद जताई गई है कि इससे विभिन्न श्रम कानूनों के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही साथ पोर्टल के माध्यम से उद्योग, वाणिज्य संगठन, छोटे उद्यमियों और आम लोगों को भी लाभ मिलेगा। क्वेश्चन क्या बनता है करंट इवेंट में कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक, राजधानी भुवनेश्वर और राज्यपाल वहाँ के गणेशी लाल हैं। तो हाल ही में वहाँ पे परिश्रम पोर्टल का उद्घाटन किया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए शुरू किया किसान कल्याण मिशन। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया? किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। किसान कल्याण मिशन नाम का यह कार्यक्रम राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। किसान कल्याण मिशन के तहत समूचे राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन का योजना का आरंभ किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट लेवेंडोस्की और लुसी ब्रॉन्ज ने जीता वर्ष 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब। तो बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने पिछले साल के विजेता लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हराकर बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 का खिताब जीता है। 32 वर्षीय लेवेंडोस्की यूरोप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले और बायर्न के साथ चैंपियन लीग के विजेता भी हैं। तो हाल ही में रॉबर्ट लेवेंडोस्की और लुसी ब्रॉन्ज को बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब दिया गया है। मैनचेस्टर सिटी फुलबैक लुसी ब्रॉन्ज ने बेस्ट वीमेन प्लेयर का खिताब जीता है। साथ ही साथ यह पुरस्कार जीतने वाली पहली इंग्लिश खिलाड़ी बनी है। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा रॉबर्ट लेवेंडोस्की और लुसी ब्रॉन्ज को क्या बेस्ट फीफा प्लेयर 2020 का अवार्ड दिया गया है। क्लियर। तो ये थी हमारी 19 दिसंबर की करंट अफेयर्स करंट इवेंट जो कि हमारी परीक्षा के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ठीक, जो करंट इवेंट की क्लास होती है वो हमारी हर परीक्षा के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर परीक्षा में करंट इवेंट के क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू।